आप बिसलरी का पानी को बहुत अच्छा मानते होगे, है ना, जो बोतल में पानी है। कल बड़ी एक नकारात्मक सी घुसी हुई है लोगों के दिमाग में कि जो सरकारी जल है जो सप्लाई किया जाता है वो पीने लायक नहीं है। आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये कहेंगी कि जो हमारे बुजुर्ग थे बड़े मूर्ख थे। भाई क्यों भाई? देखो बढ़िया मकान बना गया, कोठी भी है, गाड़ी भी खड़ी लंबे वाली, अब तो हर घर में गाड़ियां भी हैं, यानी कि ऊंट भी सिर्फ बिसलेरी का पानी पी रहे हैं। इस तरह की ऐड कर करके लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया गया है। चाहूंगा सर ऐसी ऐसी मीटिंग होती रहे ताकि लोग भी जागरूक रहे, इनको पता लगता रहे टीडीएस क्या चीज है, कैसे पानी को और बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। साक्षर हम सारे हैं, अब शिक्षित होने की जरूरत है। मौके पे ही यहाँ पानी का सैंपल डाला जाता है, 20 से 25 मिनट के अंदर ये लैब अपनी जानकारी देती है। जल संरक्षण को लेकर जांबा गांव अग्रणी गांव में से एक है, ज्यादातर गर्म पानी आता है। दर्पण में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम गांव जांबा में पहुंचे और यहां पर वाटर टेस्ट के लिए यहां पर जो गाड़ी है, मशीन है, आई हुई है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम दिखाएंगे पूरा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी उच्च तकनीक से जल बचाओ जीवन बचाओ। और यहाँ पर जो टेस्ट की प्रक्रिया है, तो इस मशीन के द्वारा जो आपके पानी की गुणवत्ता है कहीं ना कहीं उसको जांचा जाता है। लाइव तस्वीरें आप जांबा गांव से देख रहे हैं दोस्तों। इस वक्त यहाँ पर मशीन आई हुई है और मशीन के बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जांबा गांव में आप पहुंचे तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, क्या लोगों को जल के बारे में आज थोड़ा बताया गया? बिल्कुल, आज यहाँ जांबा में हमारी सचल प्रयोगशाला है जो जन स्वास्थ्य विभाग की, वो आज इस गांव में आई हुई है। तो उसी के चलते यहाँ पे जो जल चौपाल का आयोजन किया था, हमारी जो टीम है जो प्रचार प्रसार करती है, दीपक जी जिसके इंचार्ज हैं, तो उनके आग्रह पे मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ। मैं चीफ केमिस्ट हूँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और जो वाटर क्वालिटी है स्टेट की उसके बारे में सारा मैं मॉनिटर करता हूँ। तो बस मुद्दा आज यही था कि हमारी जो 44 प्रयोगशालाएं हैं पूरे स्टेट में, उसमें से एक ये सचल प्रयोगशाला है जो गांव-गांव जाकर जनता के सामने ही पानी टेस्ट करके दिखाती है कि ये पीने लायक है या नहीं। इसलिए कर रही है सरकार ये सब कुछ कि ताकि लोगों में विश्वास बढ़े कि जो हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो पीने लायक है। क्योंकि आजकल बड़ी एक नकारात्मक सी घुसी हुई है लोगों के दिमाग में कि जो सरकारी जल है जो सप्लाई किया जाता है वो पीने लायक नहीं है। उसके कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये भी है कि टीवी पे और इस तरह के विज्ञापन आते हैं जिसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि सिर्फ आरओ का पानी पीना चाहिए या बोटल्ड वाटर ही पीना चाहिए, यानी कि ऊंट भी सिर्फ बिसलेरी का पानी पी रहे हैं। इस तरह की ऐड कर करके लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया गया है। तो उसी भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने पूरे स्टेट में प्रयोगशालाएं स्थापित की हुई हैं, और ये सचल प्रयोगशाला गांव-गांव जाती है ताकि हम बता सकें पब्लिक को कि नहीं, आपका जो टुंटी में पानी आ रहा है, जो नल से आप जल पी रहे हैं, वो बिल्कुल पीने लायक है, शुद्ध है, उस पर आप विश्वास कीजिए, ना कि हम इधर उधर की बातों में आकर हम फालतू के आरओ पे पैसा खर्च करें या बोटल्ड वाटर हम मंगवा कर पिए, जो लॉन्ग रन में अगर उसको पीते हुए हैं आप, उस पर भी सेहत में दिक्कत करता है वो जल। तो सर कहीं आपने देखा भी, लेडीज बता रही थी कि चिकनापन सा महसूस होता है अगर हम वो पानी में हाथ धोते हैं या बर्तन में यूज करते हैं, तो चिकनाहट से इस पानी के अंदर आती है। तो हाँ, उसका कारण ये है, जैसे मैंने उनको भी बताया कि हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं आजकल वो ज्यादा गहराई पे लग रहे हैं, लगभग 900-1000 फुट के करीब लगते हैं। उसमें जो टीडीएस होता है, जो घुलनशील तत्व है पानी में, वो थोड़े पहले के पानी के जो ऊपर का पानी है उसके मुकाबले कम होते हैं। तो जितना कम टीडीएस होता है उसमें ऐसा महसूस होता है कि वो चिकनाहट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो सेहत के हिसाब से बिल्कुल पीने लायक फिट होता है, क्योंकि हम प्रयोगशाला में टेस्ट करते हैं उसको। ये आप जैसे मैंने उदाहरण दिया, किसी बोटल्ड वाटर से भी आप हाथ धो के देखें, उसमें भी आपको ऐसा ही महसूस होगा, जबकि उसको तो बड़ा अच्छा पानी माना जा रहा है पब्लिक द्वारा। तो सिर्फ टीडीएस के कारण ही ऐसा होता है। तो सर एक और समस्या आ रही है लोगों की कहीं एरिया में, जैसे गर्म पानी, नॉर्मल पानी आता है, ज्यादातर गर्म पानी आता है। हाँ, तो वो भी डीप वाटर के कारण, क्योंकि वो 900 फुट से 1000 फुट से जो आ रहा है, एक तो मोटर का जो इफेक्ट होता है वो घुमा घुमा के उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो सर्दियों में तो कोई शिकायत नहीं करता नॉर्मली उसकी, क्योंकि अच्छा है भाई गर्म पानी मिल रहा है। लेकिन गर्मियों में दिक्कत मानते हैं लोग
तो जितना नीचे आप जाओगे आपको थोड़ा सा निवाया पानी ही मिलेगा नीचे तो क्या अपील करना चाहेंगे सभी जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, आप स्लोगन भी देखते हैं, किताबों में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे? जल को किस तरह बचाएं? जल ही जीवन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी पे तीसरा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो माइंड सेट ऐसा हुआ कि पानी तो बहुत सारा है, तीसरा हिस्सा तो पानी से ढका हुआ है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमने बच्चों को ये नहीं पढ़ाया कि वो जो पानी है वो पीने लायक नहीं है सारा। तो जितना पानी पीने लायक है लगभग 1% से भी कम है, उसको भी हम क्या है कि पोल्यूट कर करके उसको और कम किए जा रहे हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आदरणीय जितने भी ग्रामवासी हैं या जो भी पंचायत जो देखती हैं उसको, कि जल को जितना हो सके उतना बचाए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी कम से कम ये विरासत दे के जा सकें, सिर्फ कोठी बंगले ना दे के जाएं, पानी भी दे के जाएं पीने के। तो जिला सलाहकार हमारे साथ हैं दीपक जी, उनसे हम बातचीत करेंगे जल संरक्षण को लेकर। आज जांबा गांव में पहुंचे थे, तो कैसा यहाँ का उनको सिस्टम लगा, यहाँ के जो व्यवस्था है कैसी लगी? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जांबा गांव, अगर मैं कैथल की बात करूं, जल संरक्षण को लेकर जांबा गांव अग्रणी गांव में से एक है, जहां जल संरक्षण को लेकर काफी काम हुआ है। इससे पहले इस गांव में हमने पंकज चतुर्वेदी सर का भी एक प्रोग्राम करवाया था अक्टूबर 2021 में। तो जांबा गांव के जो सरपंच हैं लाभ सिंह जी काफी एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, गांव के लोग हैं पानी बचाने को लेकर हमारा अच्छा सहयोग कर रहे हैं जी। तो सर ये दिखते आ रही, मैंने आपको सर से बातचीत की तो इन पर काम किया जा रहा है। और ये जो आज वैन है तो ये किस लक्ष्य से, मतलब क्या इसके अंदर पानी को लेकर, पानी की गुणवत्ता को लेकर लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी चलती फिरती मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर हमारी एक स्टेट लेबोरेटरी है, ठीक है सर। एक हमारी चलती फिरती लैब ये है, 21 हमारी डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी है और 21 हमारी सब डिविजनल लैब है। टोटल हरियाणा के अंदर हमारी 44 लैब है। और 44 में से अगर मैं बात करूं, हमारी 42 लैब NABL एफिलेटेड है, मुझे नेशनल सर्टिफिकेट को मिला हुआ है। तो पानी की गुणवत्ता को लेकर तो ये, इसके अलावा हम एक बैक्टोलॉजिकल किट भी देते हैं, FT फील्ड टेस्टिंग किट भी देते हैं लोगों को, जो हमारी विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी बनी हुई है, ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी के लोगों को भी दे रहे हैं। स्कूलों के अंदर भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं। इस वैन के जरिए भी हर रोज एक जल चौपाल, एक VWSC की मीटिंग, एक स्कूल के अंदर IC एक्टिविटी हम करवा रहे हैं, ताकि लोगों को जल संरक्षण और वाटर क्वालिटी के प्रति जागरूक किया जा सके जी। तो सर जगह जगह आप जा रहे हैं तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जल संरक्षण को लेकर? कहीं ना कहीं अगर बात करें, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें पानी को बचाना है और हम पानी बचाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी दादी ने पानी कुएं में देखा, मेरी दादी ने पानी कुएं में देखा, उसके बाद नलके का जमाना है, सबमर्सिबल का जमाना है। आज मैं अगर बात करूं 1000 फीट पे अमूमन पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल लगे हुए हैं, डीप ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अब तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आ चुकी है कि 2030 के अंदर पानी की अगर हम बात करें, हमारे शहर ऐसे होंगे, 21 शहर ऐसे जहां पानी ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। दिल्ली भी आपका, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई के अंदर तो आज 2000 फीट तक पानी नहीं है जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे अंत में लोगों से कि पानी को किस प्रकार बचाएं? मेरी आपके दर्शकों से निवेदन है कि पानी बचाने के हमारे 5 R हैं: रीयूज, रिड्यूस, रिचार्ज, रिसाइकिल, रिस्पेक्ट। इन 5 R'ों का आप यूज करके पानी बचाने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें और नए से नागरिक बने। साक्षर हम सारे हैं, अब शिक्षित होने की जरूरत है। आपसे अनुरोध है कि पानी बचाने में हमारा सहयोग करें। अब मैं आपको लैब भी दिखा देते हैं, हमारे जो ये चलती फिरती लैब है। इसके अंदर हमारे, अगर आप देखो, ये pH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फ्लोराइड है, TDS है, ट्रिब्यूटी है, आयरन है, हार्डनेस है, ये सारी जानकारी है। लैब मौके पे ही यहाँ पानी का सैंपल डाला जाता है। 20 से 25 मिनट के अंदर ये लैब अपनी जानकारी देती है। इसके अंदर GPS लगा हुआ है, मतलब हमारे जो उच्च अधिकारी हैं इसको चेक कर लेते हैं भी कहाँ लैब काम कर रही है। बैक्टीरियल सैंपल, कुछ सैंपल पीछे चेक होते हैं, यहाँ ये लगा हुआ है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, जो पिछला हिस्सा है वैन का, यहाँ बैक्टीरियल सैंपल टेस्ट किए जाते हैं भी पानी के अंदर बैक्टीरिया को लेकर यहाँ सारी की सारी चीजें चेक की जाती है। यहाँ देख सकते हो आप। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर कोई भी नागरिक हरियाणा का phd-haryana.gov.in पर जाकर 50 रुपए से 250 रुपए हमारी फीस है केमिकल की। उसके अंदर पैरामीटर सेट हैं,
मतलब 15 पैरामीटर जो भी आपको चेक करवाने हैं आप सिलेक्ट करके उन पैरामीटर को चेक करा सकते हो। अगर मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कैथल के अंदर हमारी 2 लैब है। एक डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी हमारी जींद रोड के ऊपर है, एक हमारी सब डिविजनल लैब जो गुला में है। वहां जाके आप केमिकल के 250 रुपए, मतलब 50 से 250। एक हमारा बैक्टोलॉजिकल का टेस्ट होता है, उसको भी आप 250 रुपए में चेक करवा सकते हो। इसके अलावा हम बैक्टोलॉजिकल किट भी देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अब वो घर नीचे में घर बनाओगे तो वैसे ही भर जाएगा वो। उसके बाद सरपंच बीडीओ के पास जाते हैं कि जी हमारा जोड़ ओवरफ्लो हो गया, इसका कुछ करो। तो बीडीओ क्या कहता है, कोई बात नहीं, इसको देखो ऐसे करो, आप एक रिचार्ज का वो बना दो। अब रिचार्ज जो पानी करते हैं, जो पृथ्वी में हम नीचे डालते हैं दोबारा, जो हमने यूज कर लिया उसको दोबारा नीचे डालते हैं, उसको वाटर रिचार्ज बोलते हैं। लेकिन उसके नियम बहुत कड़े हैं। उसके जो नियम है उसके अनुसार सिर्फ छत का जो बारिश का पानी है यह साफ सुथरा, जो जैसे ये यहाँ पे एरिया है ये साफ सुथरा है, इसमें कोई मल वल कोई नहीं मिला हुआ, इसका पानी जो है वो भी ट्रीट करके फिल्टर लगा के आप नीचे डाल सकते हो। लेकिन ज्यादातर गांव में क्या हो रहा है कि जोड़ों को डायरेक्ट बोर करके उसका गंदा पानी, भाई इससे बचेंगे ओवरफ्लो से, वो नीचे डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, नीचे जो शुद्ध पानी ईश्वर ने हमारे को दिया हुआ है, हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि हम ऐसे एरिया में पैदा हुए कि हमारे को पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की हो सकता है किसी की रिश्तेदारियों भी हो, उधर साउथ हरियाणा में हो या दूसरे किसी स्टेट में भी आपने देखा होगा, लोगों को पानी नहीं मिलता। हमारे को तो हर टाइम पानी उपलब्ध है। टूंटी नहीं आ रही तो टंकियां लगी हुई हैं टंकी से। तो उसका अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे, ऐसे ही बातें रहेंगे और उसको नीचे गंदा कर करके डालते रहेंगे, तो जो नीचे का पानी है वो भी, जो हमारा अच्छा पानी है उसको भी हम खराब कर देते हैं। अब ये कैंसर वैंसर सब सुनते हैं जी, आज उस घर में कैंसर हो गया, कहाँ सुने थे कैंसरों के नाम। लेकिन अब क्या है कि कैंसर और ये ऐसी बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण बहुत है, सिर्फ पानी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि सब्जियों में हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फलों में हम इंजेक्शन लगा लगा के उसको रातों रात मीठा करते हैं या उसको पकाने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ कहाँ बच सकता है इंसान। लेकिन हम कम से कम केयर करके पानी को इस तरह नीचे ना डाल के, कम से कम जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं। जल चौपाल दीपक जी ने आयोजित किया। चौपाल का अर्थ यही है कि हम बैठ के फालतू की गप्पे भी तो मारते हैं, मारनी भी चाहिए, टाइम पास होता है, अच्छा मनोरंजन भी हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम इन विषय वस्तुओं पर भी विचार करें कि भाई पानी खत्म होता जा रहा है, इसको कैसे बचाया जाए। जो आने वाली बच्चे हैं, अब ये बच्चे जो हैं इनकी भी आगे शादियां होंगी, इनके भी बच्चे होंगे, इनको तो पानी मिल रहा है अभी। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये कहेंगी कि जो हमारे बुजुर्ग थे बड़े मूर्ख थे। भाई क्यों? भाई देखो बढ़िया मकान बना गया, कोठी भी है, गाड़ी भी खड़ी लंबे वाली, अब तो हर घर में गाड़ियां भी हैं, और पानी की बूंद नहीं छोड़ गए। तो फायदा क्या हमारा कोठी और इन बंगलों का? कुछ भी नहीं, जब पानी नहीं रहेगा। तो आने वाली पीढ़ियों को भी पानी हम तभी दे सकते हैं जब हम उसका संरक्षण करें, उसको पोल्यूट ना करें, उसको प्रदूषित ना करें, उसको प्रदूषित होने से बचाएं। जितना प्रयोग करना है उतना करें, उसके बाद उसको जो है आप ट्यूबवेल टुंटी जो भी है उसको आप बंद कर दें। तो इन सभी चीजों पे हम ध्यान रखेंगे, वाटर क्वालिटी भी आपको अच्छी भी मिलेगी और आपको जो उसकी तीनों टाइम मिल रहा है, जितने लीटर हमने फिक्स किया हुआ है वो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहेगा। तो इन्हीं सारी कोशिश को हमने मिलजुल के करना है। तो इस तरह पूरे स्टेट में हमारी 44 प्रयोगशालाएं हैं जो ये निर्धारित करती हैं, ये सुनिश्चित करती हैं कि आप जो पानी पी रहे हैं वो ठीक ठाक हो, पीने लायक हो, लोगों को उससे कोई बीमारी ना हो। तो ये आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी अभी तक। इसके बाद अभी एक हमारी लैब ऐसी है जो गांव-गांव में जाके पानी का टेस्ट करती है। भाई ये पानी जो आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, जो आपको सप्लाई हो रहा है, ये पीने लायक भी है नहीं। प्रयोगशालाओं के अलावा ये वैन भी हमारी अभी तक लगभग 4 से 5 हजार गांव जो हैं, और हर साल ये, जैसे अब कैथल में पिछले साल भी आई थी, इस साल फिर आई है। कोई गांव रह जाता है तो वहां जा जाके ग्रामीणों के सामने भी
टेस्ट करके दिखाते हैं भाई ये जो आप पानी पी रहे हो पीने लायक है या नहीं। तो जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो है बड़े प्रभावी कदम उठा रही है। जैसे मैंने बताया मैं करनाल बैठता हूं, हमारी वहां राज्य स्तर की प्रयोगशाला है। उसमें आप अगर जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये अच्छे से अच्छे जो उपकरण होते हैं वो सरकार ने वहां पे लगवाए हुए हैं, ताकि पानी में, अब हमारे को तो लगता है कि पानी है, बस पीने का पानी है, हमारे को ये नहीं पता इसमें क्या क्या चीजें अंदर हैं। वो पानी में चिकनापना जो कड़वापना वो किस वजह से है? कहाँ के पानी में? हमारे इसी पानी में देखो पानी में चिकनापन कई बार इसलिए लगता है, ऐसा लगा जैसे साफ पड़ गया। मैं बताता हूँ। आप बिस्लरी का पानी को बहुत अच्छा मानते होगे, है ना, जो बोतल में पानी है। जब पानी में टीडीएस कम हो जाता है, एक टीडीएस होता है जो मैंने आपको बताया ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आज जो जल चौपाल का एक कार्यक्रम है, आप सभी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने, राणा जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं जल को लेके। मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा बस उसमें। देखो, हम किताबों में पढ़ते थे, आज के बच्चे पढ़ रहे हैं कि जल जीवन है, लेकिन ये ना सिर्फ एक लिटरेचर में ही बात रह गई कि जल ही जीवन है। इसको पढ़ के कि हाँ नंबर ले लिए बच्चे ने, बस वहीं तक बात खत्म। अगर टेप चल रही है ना, कोई बच्चा उसको बंद नहीं करता, कोई बड़ा नहीं उसको बंद करता। वजह सिर्फ ये कि इसकी वैल्यू का नहीं पता। कोई भी चीज अधिक हो उसकी कदर अपने आप ही छूट जाती है। कुछ आने वाले कुछ वर्षों के बाद इस पे भी ऐसे मारा मारी होगी, इसको लोग फिर इसकी कदर करेंगे। परमात्मा ने हमें दिया भी है और हल्के की जनता ने इस बात को समझा भी है कि हमें विधायक ही बना दिया। तो जो अच्छा काम करेगा, जो लीड अच्छे से करेगा, उसको दुनिया नमस्कार करती करती है, और अच्छे काम की कदर करने वाले बहुत है, मैं तो ये मानता हूं। मैं डॉक्टर साहब का दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे पास आए, और मैं चाहूंगा सर ऐसी ऐसी मीटिंग होती रहे ताकि लोग भी जागरूक रहे, इनको पता लगता रहे टीडीएस क्या चीज है, कैसे पानी को और बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर।